जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः। ओम कुल देवीभ्यो नमः। देवी पुराण के अनुसार और दुर्गा सप्तशती किताब के अनुसार जो तीन बड़ी बड़ी महादेवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन्हीं तीनों में से ही सभी देवियां निकली है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी भी की भी कुल देवी हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो और किसी भी शहर में, किसी भी गांव में बैठी हो, वह जो भी शक्ति है वह इनमें से ही निकली हुई है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो इन्हीं में से जब वो उत्पन्न हुई है तो इन्हीं में उनका विलय होगा। यदि मनुष्य को अपनी कुल देवी का ज्ञान नहीं है तो वह श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका कुल देवेभ्यो नमो नमः यह बोल करके कलश की स्थापना करें और दीपक लगाएं। यही बोल करके दीपक भी लगाना है और रोजाना पूजन अर्चन करें, यही नाम लेकर के कि ओम श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका कुल देवेभ्यो नमः। इन्हीं के नाम से आपको जप भी करना है, तप भी करना है। तो अगर आप इनमें से इस प्रकार से पूजा करते हैं तो आपकी कुल देवी की पूजा स्वतः हो जाती है। और ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, और बड़े बुजुर्ग भी बोल करके गए हैं कि कोई मनुष्य यदि अपने घर में या घर के बाहर किसी मंदिर में भी, किसी आश्रम में भी, नदी किनारे भी माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा करता है तो सभी देवियों का पूजन हो जाता है। क्योंकि माँ भगवती दुर्गा जी में ऐसा कहा जाता है कि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का समाहित संगम ही दुर्गा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ओम दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोधारणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्गमापा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्यलोक दवा नला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिदा, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमासु संत्री, दुर्मायुद्धारणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गम्या, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्भामा, दुर्बाधुधारिणी। तो आप किसी के चक्कर में न फंसें, किसी के बरगलाने में मत आओ और किसी गुनिया के चक्कर में मत फंसो। किसी ओझा, भोपा, पंडा, भगत, इनसे आप दूर रहें और अपनी कुल देवी बस इन तीनों में ही समाहित है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री कुल देवेभ्यो नमः नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। आप ये बोल करके हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हो और अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो और इन्हीं के नाम से आप नवरात्रि भी मना सकते हो। आपकी पूजा कुल देवी तक अवश्य जाएगी, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप कुल देवी के बारे में जानना चाहते हो तो अपने पिता जहाँ पर रहें ज़्यादातर दिन, पिता के शहर में जाएं, पिता के भी पिता यानी दादा, उनके शहर में जाएं जहाँ पे दादा रहते थे, या उनके भी पिता यानी परदादा के शहर में जाएं और वहाँ पर जाकर के ये पता करें कि इस गोत्र के व्यक्ति यहाँ पर हैं क्या, और यदि है तो वो किसकी पूजा करते हैं। वो जिसकी पूजा करे वही आपके कुल देवी देवता हैं। और सब जानकारी प्राप्त करने के बाद में सभी व्यक्तियों के नाम अपने कागज़ में लिख करके आप या तो इलाहाबाद संगम पे जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े लेजर खाता बही लिखे हुए हैं कि आपकी गोत्र में कौन कौन व्यक्ति उनके पास गया था और नाम लिखवाया है और कौन कब 4 धाम की यात्रा पे आया था। तो आपको वहाँ से कुल देवी का पता, एग्जैक्ट पता लग सकता है। जय माता दी।
जय माँ कामाख्या इसलिए आजकल हमने देखा है कि एक हवा चल पड़ी है कुल देवी के नाम पर पैसे लूटने की। तो आप कुल देवी के नाम पे कोई पैसे नहीं लुटवाना है, आपको भ्रमित नहीं होना है और कुल देवी के लिए किसी के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर या किसी मंदिर में या किसी आश्रम में कुल देवी के नाम से पूजन कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का हवन करवा सकते हैं। आपकी पूजा आपकी कुल देवी तक अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो त्रिगुणात्मिका स्वरूप है वह स्वरूप दुर्गा देवी में है। और आप जो पूजन अर्चन करते हो वो हेड ऑफिस यानी दुर्गा जी के पास चला जाता है, वहाँ से आपकी कुल देवी को ऑटोमेटिकली वो पुण्य ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब कुल देवी के पास पुण्य जाएगा तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसेगी। धर्म करना नहीं भूलें। नवरात्रि आ रही है, इसमें नवरात्रि में रात को ही पूजन अर्चन जप तप हवन करें। जय माता दी।